हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 16, वाई बीरबल। बीरबल क्यों? लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर। वंस इन एम्परर अकबर एज कोर्ट, एक बार अकबर के दरबार में, हिज कंट्रीज ग्रीव जीलियस ऑफ द प्रोमिनेंस बीरबल वॉज ऑलवेज गिवन unable to control their jealous. They meet अकबर secretly one night. जो अकबर है उसके दरबार में बीरबल को ज़्यादा अहमियत देता है अकबर, इसलिए वहाँ के जितने भी दरबारी हैं सबको जेलिस फील होता है कि हमसे क्यों कोई एडवाइस नहीं ली जाती। इसलिए वो एक रात चुपके से उनसे मिलने जाते हैं अकबर से। एम्परर, वी हैव सीन दैट यू लाइक बीरबल अ लॉट। अकबर, हम देखते हैं कि आप सबसे ज़्यादा आप सबसे ज़्यादा आपको प्रिय बीरबल है। यू हैव ऑलवेज वैल्यूड हिज ओपिनियन मोर देन अवर्स। आप उसकी राय को हमसे ज़्यादा अहमियत देते हो। वाई डू यू लाइक बीरबल सो मच? आप बीरबल को सबसे ज़्यादा क्यों बीरबल आपको सबसे ज़्यादा क्यों प्रिय है? Neither is a former royal family nor is he rich. ना ही तो वो किसी शाही परिवार से है, राज परिवार से है, ना ही वो अमीर है। The country is sad. The courtiers said, यानी कि दरबारियों ने ये सब कहा। The emperor did not reply immediately. जो अकबर हैं उन्होंने तुरंत इसका जवाब नहीं दिया। He thought for a while. उन्होंने थोड़ी देर कुछ सोचा and said, और फिर कहा, कोर्टियर्स, दरबारियों, आई न्यू यू हैड सच अ क्वेश्चन इन योर माइंड्स। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। कम बैक टुमारो, कल आना, एंड आई शैल आंसर इट। मैं तुम्हें कल इसका जवाब दूंगा। द कोर्टियर्स लेफ्ट फीलिंग दे हैड फाइनली आउट स्मार्टेड बीरबल। जो दरबारी हैं उन्हें फील होता है कि उन्होंने बीरबल को मात दे दी है, मतलब इस बार उन्होंने बीरबल को नीचे गिरा ही दिया है जब ये सब एम्परर ने कहा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द कोर्टियर्स वेटेड फॉर अकबर एज आंसर। जो दरबारी हैं वो अकबर के आंसर का वेट कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अकबर सेड, अकबर कहता है, टुडे, आज, आई एम गोइंग टू इंस्पेक्ट द रॉयल ट्रेजर। मैं आज शाही शाही उसका परीक्षण करने जाऊंगा, मतलब उसको देखने के लिए जाऊंगा, शाही कक्ष। आई वॉन्ट ऑल माई कोर्टियर्स टू ज्वाइन मी। मैं चाहता हूँ सारे दरबारी मेरे साथ चलें। ऑल द कोर्टियर्स वंडर्ड वाई द एम्परर वॉज नॉट आंसरिंग देयर क्वेश्चन। सब दरबारी आश्चर्यचकित थे कि अकबर ने हमारे सवाल का उत्तर क्यों नहीं दिया। हाउएवर नो वन डेयर टू क्वेश्चन अकबर। किसी की हिम्मत नहीं हुई अकबर से दोबारा से ये क्वेश्चन करने की। एंड दे ऑल फॉलोइंग हिम। सबने उसको फॉलो किया। वाइल वॉकिंग थ्रू द ट्रेजरी द कोर्टियर्स द मोस्ट अमेजिंग वेल्थ। जब वो जा रहे थे उस तहखाने में, इनके खजाने के तहखाने में, तो दरबारियों ने देखा अमेजिंग वेल्थ, मतलब सर्वसंपन्न चीज़ें देखी। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ गोल्ड स्टैचूज, मतलब वहाँ पे सोइयों से ज़्यादा सोने की मूर्तियाँ थी। डेकोरेटेड विद डायमंड्स एंड रबीज एंड द मोस्ट प्रीसियस स्टोन्स। वो डेकोरेट थी, बहुत ही ज़्यादा डायमंड से डेकोरेट थी, और वहाँ पर बहुत ही मोस्ट प्रीसियस स्टोन्स थे, यानी कि पत्थर थे, सोने के चांदी के हीरे जवाहरात थे। दे सा काउंटलेस रिंग्स, उन्होंने देखी बहुत सारी अनगिनत अंगूठियाँ और नेकलेस, हार देखे। एंड सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल कारपेट्स इन द ट्रेजरी, उन्होंने बहुत सुंदर ब्यूटीफुल कारपेट्स भी देखे। थाउजेंड्स ऑफ ट्रेजर चेस्ट्स वर फिल्ड विद गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स कलेक्टेड फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स ऑफ अदर किंगडम्स। राजा के उसमें हजारों से ज़्यादा फील्ड भरा हुआ था सोने के सिक्कों से, सिल्वर के सिक्कों से, जो उन्होंने कलेक्ट किए हुए थे, यानी कि मिले हुए थे अदर किंगडम से। अदर किंगडम्स पर विजय पाकर जो उन्हें मिले हुए थे वो सब वहाँ पर रखे हुए थे। द कोर्टियर्स वर astounded एंड कीप wondering why they were called there and if the emperor had forgotten their question. सारे दरबारी आश्चर्यचकित में थे कि हमको यहाँ पर क्यों लाया गया है, अकबर ने हमारे सवाल का जवाब
क्यों नहीं दिया गया है? क्या वो भूल गए हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर देना? एट दिस टाइम, इस समय, द एम्परर नोटिस्ड द रिएक्शंस ऑफ हिज कोर्टर्स। इस समय जो अकबर हैं, जो उनके दरबारी हैं, उनका रिएक्शंस नोट कर रहे हैं ऑन सीइंग सच वेल्थ। ये सब चीज़ें उन्हें दिखाते हुए द एम्परर स्टॉप्ड वेयर गिफ्ट्स फ्रॉम द चाइनीज एम्परर्स वर कीप्ड। अकबर रुकता है जहाँ पर चीन द्वारा दिए गए तोहफे एम्परर अकबर को वहाँ पर रखे हुए थे, वो वहाँ पर रुका। देयर वर डेलिकेट माइंग वासेस विद द फाइनेस्ट डिज़ाइंस एंड डेकोरेशंस विद गोल्ड एंड सिल्वर। वहाँ पर बहुत प्यारे वासेस यानी कि गमले रखे हुए थे, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन था उनका, और डेकोरेट थे वो किससे? सोने और चांदी से। दिस वॉज वन ऑफ अकबर एज फेवरेट हॉल्स। ये सारे हॉल्स में से सबसे प्रिय हॉल था अकबर का। अकबर टुक द मोस्ट ब्यूटीफुल माइंग वास एंड गेव इट टू वन ऑफ हिज कर्टर्स। अकबर अपने एक ब्यूटीफुल, सुंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर वास को उठाता है, यानी कि गमले को उठाता है, और एक एम्परर को यानी कि एक दरबारी को देता है, हु हेल्ड इट विथ ग्रेट केयर्स एज ही न्यू हाउ मच अकबर लिव्ड इट। उन्होंने उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक पकड़ा क्योंकि वो जानता था कि अकबर को ये कितना ज़्यादा प्रिय है। स्मैश इट, अकबर कमांडेड, अकबर आदेश देता है। एवरीवन वाज शॉक्ड टू देयर दीज वर्ड्स, आई एम सॉरी एम्परर, आई कैन नॉट ब्रेक दिस प्राइसलेस वाश, सेड द कोर्ट। यानी जो अकबर है वो आदेश देता है कि इसको तोड़ दो, यानी कि गिरा के इसको तोड़ दो। सब ये वाली बात सुनकर, उनके शब्दों को सुनकर शॉक हुए, और एक एम्परर कहता है, सॉरी अकबर, मैं इसको नहीं तोड़ सकता, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है। अकबर पास इट टू द कर्टर नेक्स्ट टू हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू स्मैश द वास। अकबर अपने कॉर्नर में खड़े हुए दरबारी को देता है और उससे बोलता है कि इसे तोड़ दो। मोस्ट पावरफुल एम्परर, आप सर्वशक्तिशाली अकबर, आई नो यू, आई विल लॉस माई नेक इफ आई ड्रॉप दिस। मैं जानता हूँ अगर मैंने ये तोड़ दिया आप मेरी गर्दन कटवा दोगे। सो इसलिए आई वुड रेदर नॉट मैश इट, इसलिए मैं इसे नहीं तोड़ सकता। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। द एम्परर पास टू ऑल द कोर्टर एक्सेप्ट बीरबल एंड ऑल रिफ्यूज टू स्मैश इट। उसने एक एक करके सबको वो वास गमला पास किया तोड़ने के लिए, लेकिन सबने ही मना कर दिया, बिना मतलब बीरबल के सिवाय। फाइनली लास्ट में अकबर सेड, अकबर कहता है, बीरबल स्मैश इट, बीरबल इसे तोड़ दो। लास्ट में वो बीरबल से बोलता है। द वेरी नेक्स्ट सेकेंड बीरबल lifted the wash high above his head and threw it to the floor, crushing it to 100 pieces. देखते ही देखते कुछ ही पलों में बीरबल उसे अपने सर पर उठाता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है। वो जैसे ही जमीन पर गिरता है तो उसके हजारों से ज़्यादा टुकड़े बिखर जाते हैं, फर्श पर बिल्कुल टूट जाता है। द कोर्टर्स वर स्टन्ड एंड लुक्ड एट द एम्परर फॉर एन एंग्री रिएक्शन। जो दरबारी हैं वो बिल्कुल गुस्से से अकबर की तरफ देखते हैं। दे फाउंड अकबर स्माइलिंग व्हेन ही सेड, उन्होंने देखा कि अकबर ये सब हंस रहा है जब दिस इज द रीजन आई रेस्पेक्ट एंड गिव बीरबल इम्पोर्टेंस बिकॉज ही इज द मोस्ट ओबीडिएंट ऑफ ऑल द कोर्टर्स। यानी कि जो अकबर है वो बोलते हैं कि यही कारण है कि मैं सब में सर्वोपरि बीरबल को ही क्यों मानता हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करता है। ही डज नॉट केयर मोर अबाउट अ वास देन माई ऑर्डर्स, उसे वाश की कोई चिंता नहीं थी मेरे आदेश के आगे, मेरे आदेश उसके लिए बड़े थे। सो सेइंग, इसलिए अकबर वॉक्ड आउट ऑफ द ट्रेजरी विद बीरबल। फिर अकबर अपने उस ट्रेजरी से बाहर जाता है, स्वर्ण कक्ष से बाहर जाते हैं। वाइल द कोर्टर्स हंग देयर हेड्स इन शेम, और जो सारे दरबारी हैं शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट बीरबल एंड अकबर। वाई, हमें भी इसका उत्तर मिल गया होगा कि हमेशा ही अकबर बीरबल को क्यों सर्वोपरि मानते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्हें ही क्यों देते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं अकबर की, इसलिए ही वो सारे दरबारियों में से उन्हें एक मानते हैं। सो स्टूडेंट, I hope this chapter you listen carefully and understand clearly. I will meet you next class. Thank you.